कैसे फैक्ट पढ़ेंगे तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि वेब सॉकेट क्या करता है, आपका टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, जैसे कि आप कोई मैसेज ऐप का यूज करते हो। और रेस्ट एपीआई जो होती है वो वन वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करती है, जिस तरीके की हमारी वेदर की एप्लीकेशन रहती है। क्या आप वेदर की यस एप्लीकेशन सर। में चैट कर सकते हो, जिससे सामने वाला भी कोई डेटा भेजता रहे और आपको बार बार दिखता रहे? उसके लिए आप क्या करते हो, आपको एक सर्च बार पे बटन क्लिक करनी होती है एंड फिर वो आपको डेटा ला के देता है। हाँ ठीक है, अपार्ट फ्रॉम प्रांशु, प्रांशु को सिर्फ टाइप समझ में नहीं आया है। पूनम तुम्हें समझ में आया? कोई डाउट है अभी अभी इसमें? सर अभी तो डाउट नहीं है। ठीक है, रवनीश, सूर्यांशु। नो सर सर। अभी नहीं। ठीक है, रजनी तुम्हें, अमन, नो सर। अंकित। नो सर। यस। नो सर। ओके ठीक है। सो अब नेक्स्ट इस डायग्राम से देखते हैं। तो ये एंड यूजर हमारे हो गए जो हमारी एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है हमारे डेटाबेस से एपीआई के थ्रू, क्योंकि हम कोड लेवल पे करेंगे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जब हम फैच और अजाक्स पढ़ेंगे। अब एपीआई एक्चुअली होती क्या है, तो इस डायग्राम से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेब सर एप्लीकेशन है आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, अब दिख रही है? यस सर। यस सर। ये ठीक सर है, विजुअल है। ठीक है। अब यहाँ इस डायग्राम से देखो कि एक्चुअली एपीआई वर्क कैसे करती है। तो ये हमारी वेब एप्लीकेशन हो गई, ये हमारा क्लाइंट हो गया। ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन, अब वेब एप्लीकेशन इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट बेस करती है, जो कि आपकी एपीआई पे जाती है। एपीआई क्या करती है, आपका डेटा एक सर्वर के ऊपर लेके जाती है। सर्वर से कहाँ जाता है आपका आपकी रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास जाती है। डेटाबेस के अंदर पूरा डेटा स्टोर रहता है आपका। ठीक है, वहां से लॉजिक्स जो लिखे रहते हैं, वहां से एक रिस्पॉन्स आता है रिक्वेस्ट के बाद, वो वेब सर्वर के पास जाता है। फिर वेब सर्वर के पास जाने के बाद वो फिर से एपीआई को ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। रिजल्ट एपीआई इंटरनेट को देती है और इंटरनेट आपके वेब एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर देता है, जो कि स्टोर होता है। तो ये मैकेनिज्म रहता है सर्वर और क्लाइंट का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये समझ में आया ये कैसे होता है? अब अगर मैं कोई उठा लूँ, यस जैसे ये तो उठा लेता हूँ फ्लिपकार्ट। ठीक है, अब ये जो एक लिंक है, ठीक है, ये फ्लिपकार्ट मैंने ओपन किया। अब मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया। ठीक है, अब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक एपीआई कॉल होगी जो कि इसका डेटा लेके आएगी पूरे प्रोडक्ट का। ये रहा, अब आपको पूरा डेटा शो हो रहा है यहाँ पे, सारी चीजें। ठीक है, तो क्या कर रहे यस हैं सर। हम क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं क्लिक के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया, जिस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट के इवेंट पढ़े हैं कि ऑन क्लिक हुआ एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, जिसके क्लिक पे एक एपीआई कॉल हो रही है और वो डेटा हमें ला के दे रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं कि हमें इस प्रोडक्ट का डेटा ला के दे दो। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारी वेब एप्लीकेशन रही फ्लिपकार्ट। यहाँ से हमने एक रिक्वेस्ट रेज की कि इस प्रोडक्ट का डेटा ला के दो। इंटरनेट के थ्रू एपीआई पे गई, एपीआई के बाद वेब सर्वर पे गई हमारी रिक्वेस्ट, डेटाबेस के अंदर जहाँ आपको उस प्रोडक्ट का डेटा स्टोर होगा, वहां से वो पूरा का पूरा डेटा आपको फिर एज अ रिस्पॉन्स वेब सर्वर पे मिलेगा। वेब सर्वर से एपीआई पे, फिर इंटरनेट के थ्रू फिर वेब एप्लीकेशन पे आपको शो होने लगेगा।
ओके, सो बेसिकली यही होती है एपीआई। अब एक और जो हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं वो वही है कस्टमर और वेटर का एग्जांपल। तो कस्टमर हमारा यहाँ पे, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो कस्टमर हमारा क्लाइंट है, वेब एप्लीकेशन है, ब्राउजर है, ठीक है, जहाँ से हम कोई भी रिक्वेस्ट रेज करेंगे। वेटर हमारा एपीआई है, ठीक है। शेफ हमारा डेटाबेस है जहाँ पे पूरा डेटा है, ठीक है, मतलब शेफ के पास सारा आपके रेस्टोरेंट का डेटा पड़ा रहता है जो आपको सर्व करना रहता है अपने कस्टमर को। उसी तरीके से शेफ हमारे टेक्निकल वर्ड्स में सर्वर रहेगा, कस्टमर हमारा ब्राउजर रहेगा जिस ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट को हिट करोगे। वेटर हमारी एपीआई रहेगी। तो आपने जैसे ही ब्राउजर से बोला कि मेक द ऑर्डर, एपीआई आपका रिक्वेस्ट लेके गई शेफ के पास, शेफ ने प्रिपेयर किया अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर। आपने बोला कि जैसे आप मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, मैगी हो गया या जो भी आप ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है, उसने अपना दिमाग लगाया, मतलब लॉजिक्स जो आपने लिखे हैं वो यूज किए, ऑर्डर प्रिपेयर किया, फिर उसने फिर वेटर को ही वो दिया ऑर्डर, मतलब एपीआई को डेटा प्रोवाइड किया और फिर वो डिलीवर हो गया कस्टमर। सर यहाँ पे सतपाल हम स्टेप को बोल सकते हैं। व्हाट? यहाँ पे जैसे क्लाइंट और सर्वर भी हैं, तो हाँ सर्वर जैसे क्लाइंट तो कस्टमर हो गया, हाँ, तो तो सर्वर सर्वर सेफ है हमारा क्या? शेफ है। हाँ, सर्वर हमारा शेफ ही रहता ओके। है जिसके पास पूरे प्रोडक्ट, जैसे अगर हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं तो शेफ के पास क्या रहता है, आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका पूरा डेटा रहता है और वही बना के देता है, ठीक है। सो एज ओके द सर। सर्वर अगर हम देखें तो आपकी एप्लीकेशन का जितना भी डेटा रहता है वो आपके डेटाबेस में स्टोर कर रहता है, जिसका लॉजिक आप लिखते हो इस डेटा के बिहाइंड क्या क्या आपको शो कराना है, ठीक है। तो ये होती है एपीआई। क्लियर हुई एपीआई क्या होती है? यस सर। यस Yes. सर। ठीक है, तो ये पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, इसको पढ़ो। नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे एपीआई, कुछ फ्री एपीआई के ऊपर जिसको हम कॉल करेंगे और उसका डेटा गेट करेंगे, तब आपको प्रैक्टिकली और समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा ओके सर। ओके सर। Okay, है। sir. ओके फाइन, सो हैव अ गुड डे। नेक्स्ट सेशन में हम Thank you, प्रैक्टिस sir. करेंगे एपीआई। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, सर sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुधांशु। क्या है जी? अंकित भी आ गया। अंकित? चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे चलो हटाओ।